पुरुष वर्ग 88 किलोग्राम पैरा पावर लिफ्टिंग, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम दिल्ली से। यह 88 किलोग्राम पुरुष वर्ग पैरा पावर लिफ्टिंग। तैयार हैं दिल्ली के जगमोहन, 140 किलोग्राम लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। 1 मिनट से भी कम का समय शेष। बेहतर पोजीशन में, आर्म स्टेबल और गुड लिफ्ट करार दिया गया, यानी 3 वाइट लाइट्स। 140 किलोग्राम पहले ही अटेम्प्ट में। That's Sandesha BG of Karnataka. Brought a lot of pressure on those athletes. Sandesha BG would definitely not like to join that category. Looking pretty good. Good lift. Yes. Gets the nod from all 3 referees and now moves to the top of the leaderboard with 160 kilograms successfully lifted. Vyesh Ladani representing Gujarat. You at least register a weight, and if he does register a weight, he will get into medal reckoning as well. The only other successful lifter so far, apart from the top 2. Looking very good. Divyesh Ladani, yes, gets a good lift. So that puts him back in medal contention. 145 for Jagmohan. 140 kilograms. And he will go into bronze medal reckoning now. Up next will be Jagmohan of Delhi. Usually you will see the lifters measuring from the weight or from the center. Jagmohan of Delhi attempting 145 kilograms. Bit of a stretch there. Good lift. Declared a good lift. So 145 done, and Jagmohan now in silver medal contention behind Sandesha BG. और अब तैयार है 166 किलोग्राम लिफ्ट करने के लिए कर्नाटक के संदेश बीजी। पोजीशन लेते हुए, लोअर लिम्ब स्ट्रैप्ड। बेहतर पोजीशन में, गुड लिफ्ट करार दिए गए, यानी 3 वाइट लाइट्स। प्रथम स्थान पे ही बने रहेंगे संदेश बीजी। एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है। गोल्ड मेडल कंटेंडर अभी तक इन दोनों राउंड्स पे नजर डालें तो पहले 160 किलोग्राम, फिर 166। तीसरे स्थान पे यानी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गुजरात के दिव्येश लडानी। दूसरे अटेम्प्ट में 140 किलोग्राम लिफ्ट किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 88 किलोग्राम पैरा पावर लिफ्टिंग एलीट मेन सिल्वर मेडल के कंटेंडर दिल्ली के जगमोहन। पहले अटेम्प्ट में 140 किलोग्राम और दूसरे अटेम्प्ट में 145 किलोग्राम। सिल्वर मेडल अपने नाम किया दिल्ली के जगमोहन ने। बेहतर प्रदर्शन। 88 किलोग्राम एलीट मेन पैरा पावर लिफ्टिंग के गोल्ड मेडलिस्ट कर्नाटका के बीजी संदेशा। पहला अटेम्प्ट 160 किलोग्राम, दूसरा 166 और तीसरा 171 किलोग्राम। उन 6 पैरा पावर लिफ्टर्स में एकमात्र ऐसे पैरा पावर लिफ्टर जिन्होंने सभी अटेम्प्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए
गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं कर्नाटका के बीजी संदेशा 171 किलोग्राम का वेट लिफ्ट करके, और अब गोल्ड मेडल रहा है कर्नाटका के बीजी संदेशा के पक्ष में, सिल्वर रहा है दिल्ली के जगमोहन के पक्ष में, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं दिव्येश लडानी गुजरात से। एलीट विमेन 73 किलोग्राम। Technical controller is Mridula Agarwal Para and power scorer is lifting. Ajay Sharma. राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हुई The bar is माया। लोअर लिम्स को स्ट्रैप किया गया। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। It's a good lift. 58 for Sahil Shah of Delhi. और गुड लिफ्ट करार दिया गया इस बार 57 किलोग्राम। Sahil Shah of Delhi. और इसी के साथ अंक तालिका में भी अब वो दूसरे स्थान पे पहुंच चुकी हैं, हालांकि दूसरा ही राउंड है। 57 किलोग्राम लिफ्ट किया आप। Good lift. 70 kg for Mughal Reshma Rafiq Bhai of Gujarat. जी हाँ, बेहतर कंपटीशन देखने को मिल रहा है इस समय दिल्ली की साहिस्ता और राजस्थान की माया के बीच। Reshma Bar Mogal is loaded. of Gujarat already lifted 70 kilograms, so assured of the gold. The smile tells you all. और अभी तक इस तीसरे राउंड में किसी का भी वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा है, यानी रेशमा मोगल के पास वो मौका है एक और सक्सेसफुल अटेम्प्ट का। 72 किलोग्राम। Good lift. गुड लिफ्ट करार दी गई और इसी के साथ 3 So वाइट with लाइट। this we wind up. गुजरात की रेशमा मोगल 72 किलोग्राम। किलोग्राम पुरुष वर्ग पैरा पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता। तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करेंगे पुष्पराज, दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे जोगिंदर सिंह, उड़ीसा से हैं चंदन कुमार बेहरा। चंदन कुमार बेहरा 144 किलोग्राम उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हुए। Chandan Kumar Behera making sure that his hands are at the right position on the bar. Makes a lot of difference how well you balance the bar. Looks like a very confident start there by Chandan Kumar Behera. Yes, gets the nod from all three referees. So Same the load for challenge now for Joginder Singh of Delhi. Joginder Singh. दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए पहला अटेम्प्ट इनका भी सक्सेसफुल रहा था। 144 किलोग्राम। Nitish Arya. Mr. Nitish Arya. Chandan Behera and Joginder are both tied at 144 kilograms, but lower body weight gives Chandan Behera the silver. Joginder Singh of Delhi, 147 kilograms on the bar.
Good lift, and that will be a silver medal for 162. Joginder Singh. Very well done. Sumit Kumar 162. already assured of the gold, but a good performance by Joginder Singh. Pretty happy. And now Sumit Kumar of Uttar Pradesh will attempt to lift 162 kilograms. Now this is going to be the big one. Sumit Kumar of Uttar Pradesh put him strongly in gold position. Both the knees strapped down, and now all set. 1 more minute. 156 kilograms loaded on the bar. Down and up. Looking very, very good. And that is indeed a good lift by Sumit Kumar of UP. 140 for And Pushpa now Rajivaraj of he Tamil Nadu. has moved into gold. 5 प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे को चैलेंज किया, लेकिन पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश के सुमित कुमार 156 किलोग्राम, दूसरे स्थान पे दिल्ली के जोगिंदर सिंह 147 किलोग्राम और तीसरे स्थान पे चंदन कुमार बेहरा 144 किलोग्राम। और आप देख रहे हैं R3 मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1। फायरिंग पॉइंट ए पर है कर्नाटका से ज्योति सनकी, फायरिंग पॉइंट बी पर है राजस्थान से मोना अग्रवाल, सी पर है कर्नाटका से शंकर लिंगा तावली, डी पर है हरियाणा से विजय कुमार। फर्स्ट सीरीज के बाद सेकेंड सीरीज खेली जाएगी। अब फर्स्ट सीरीज में जैसा अगर देखा जाए तो दीपक सैनी जो है, दीपक सैनी पहली पोजीशन पर आए हैं और सेकेंड पोजीशन सचिन सूद को मिली है। थर्ड पोजीशन में विजय कुमार है, फोर्थ पर मोना अग्रवाल है, फिफ्थ पर ज्योति साना है। एक बार बता दें कि अब हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 10 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो फाइनल स्कोर हमें दिख रहा है वो रैंक 1 पे है सचिन और नंबर 2 पर है राकेश जो कि कर्नाटका से हैं, सचिन भी कर्नाटका से हैं। 3 पर है हरियाणा से दीपक सैनी। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास 12 शॉट्स खेले जा चुके हैं और क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे कि शंकर जी को थोड़ा से और मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त 8वीं पोजीशन पर अगर हम देखें तो इस वक्त शंकर लिंगा जो हैं वो कर्नाटका से 8वीं पोजीशन पर आए हैं। फर्स्ट पोजीशन इस वक्त है दीपक सैनी की। जी बिल्कुल, आप स्कोर बोर्ड देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 0.11 की लीड चल रही है, बिल्कुल आपस में ही प्लेयर, हर एक शॉट पर रैंकिंग चेंज होगी। बिल्कुल। और इस वक्त एक और एलिमिनेशन 6 नंबर पोजीशन पर राकेश हैं कर्नाटका से, राकेश निंदागुड़ी कर्नाटका से रैंक 6 पर हताश है। और खेल जैसे अब हम देख सकते हैं कि दीपक जो है इन्होंने 10.9 माना है जो कि बहुत ही ग्रेट टारगेट माना जाता है, ये तो टॉप का टारगेट है। तो दीपक इस वक्त बढ़त बना रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर विजय कुमार हरियाणा से निशाना साधते हुए फायरिंग पॉइंट डी पर। हमारा 21वें शॉट की कमांड हो चुकी है। अब हम बिल्कुल पोडियम के करीब पहुंच गए हैं। हमारा ब्रॉन्ज मेडल क्लियर होगा आफ्टर 22 शॉट। विजय जी अपना निशाना साधते हुए, सेम स्कोर है, बस 0.2, 0.1, 0.5 से ही लीड डिस्टेंस दिखा रही है आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बस एक ही चंद शॉट दूर है और 10.5 का दीपक सैनी ने स्कोर अर्जित किया है। मोना ने भी 10.5 हिट किया है, लेकिन विजय ने 10.9 का स्कोर हिट किया है जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन स्कोर है। और इसकी वजह से जो है दीपक अभी भी लीड बढ़ाए हैं और जो ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं वो मोना अग्रवाल बन चुकी हैं। मोना अग्रवाल राजस्थान से ब्रॉन्ज मेडल विजेता बन चुकी हैं 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 मिक्स्ड मुकाबले में। प्रोन पोजीशन है तो यहाँ पे मार्जिन हम देख रहे हैं कि 0.1 से है, तो अगले 2 शॉट में कहना मुश्किल हो जाएगा कि गोल्ड किसके हाथ में होगा या सिल्वर किसके हाथ में होगा। तो ये 2 शॉट डिसाइड करेंगे कि पोडियम फिनिश कौन करेगा। टाई तो इसमें काफ़ी चांसेस है, अगर टाई हो जाता है तो शूट ऑफ का एक चांस मिलेगा, उसमें से दोनों शूटर को एक एक शॉट करना पड़ेगा। उस शॉट को डिसाइड होता है कि गोल्ड मेडल कौन जीत पाया। बिल्कुल। और विजय ने इस वक्त 10.1 का स्कोर किया है और दीपक ने 10.6 का। हो जाएगा गोल्ड मेडल शॉट है ये दोस्तों।
और तालियों की गड़गड़ाहट पूरी रेंज पर। फायरिंग पॉइंट एफ पर दीपक सैनी हरियाणा से, फायरिंग पॉइंट डी पर विजय कुमार हरियाणा से, दोनों ही हरियाणा का प्लेयर। और विजय कुमार ने इसी के साथ जो है वो हिट किया है 10.1 का और दीपक ने 10.4 का। तो इसका मतलब दीपक सैनी जो है हरियाणा से गोल्ड मेडल विजेता बने हैं R3 मिक्स 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 के मुकाबले के। और विजय कुमार को सिल्वर हासिल हुआ है। The winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Rajasthan. Please put your hands together for Miss Mona Agarwal. The winner of the silver medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Haryana. Please put your hands together for Mr. Vijay Kumar. To announce the name of the gold medalist, the winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2023 representing Haryana. Please put your hands together for Mr. Deepak Sani. पहला मुकाबला पश्चिम बंगाल के प्रीतम साहा अपना इनिशियल मैच खेलेंगे। दत्ता प्रसाद चौगले हैं महाराष्ट्र के, जिसका खिलाड़ी टैक्टिकली भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। फोरहैंड पर डाउन द लाइन ऐसा लगा कि चौगले ड्राइव लगाना चाहते थे, चूके थे पहली बार और दूसरी मर्तबा वही काम हुआ दत्ता प्रसाद चौगले के साथ, प्रीतम साहा के साथ, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से चूकते हुए। ऐसा लगता है कि दत्ता प्रसाद चौगले ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आते हैं, ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी हैं। हालांकि उसका जवाब प्रीतम साहा ने भी इस बार देने की कोशिश की थी उसी अंदाज में, लेकिन टेबल को मिस करती हुई बॉल। ब्लॉक किया इस बार प्रीतम ने, लेकिन लेट करार दिया गया उसे। टेबल को मिस करती हुई बॉल रिटर्न पर, इस बार अपोनेंट के बैकहैंड का सहारा। दोनों खिलाड़ियों का जो खेल है लगभग एक जैसा, अटैकिंग मोड और स्ट्रोक्स को तलाशना। इस तरीके की गलतियां प्रीतम साहा से शायद दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि ब्लॉकिंग रिटर्न उनका नेट में गया था। 14-12 से इस गेम का समापन फुल फ्लो में। इस बार गलती होती हुई बैकहैंड पर एंगल लेकर के रिटर्न खेलना चाहते थे, हालांकि जाता वो ओपोनेंट के फोरहैंड पर ही, लेकिन एक अंक मिला प्रीतम साहा को। पूरी तरीका छकाते हुए प्रीतम साहा को दत्ता प्रसाद चौगले 8-1 की निर्णायक बढ़त है उनके पास। 4 अंक ऑन द ट्रॉट, 4 पॉइंट्स। इस बार गलती होती हुई, डिफेंड अच्छा किया लेकिन अंततः मैच पॉइंट इस रिटर्न पर आता हुआ झोली में दत्ता प्रसाद चौगले की। स्कोर लाइन 14-12, 11-8, 11-7, 3 स्टेट गेम्स में जीतने में कामयाबी दत्ता प्रसाद चौगले को इस मैच को पराजित किया उन्होंने प्रीतम साहा को, जो कि पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं। पुरुष सिंगल्स में क्लास 10 कैटेगरी में पहले दौर का मैच हितेश दोलवानी और योगेश के बीच ये मैच खेला जाने वाला है। टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। टेबल नंबर 1 पर आज पहली बार दिल्ली के खिलाड़ी नजर आएंगे।
मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली सर्विस योगेश की। और अपने इरादे शुरू में ही जाहिर कर दिए इन्होंने। करारा प्रहार किया था स्मैश के अंदाज में। इस बार फोरहैंड पर जबरदस्त ड्राइव हितेश की तरफ से और उसका कोई जवाब नहीं था। बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन पर आ गए थे। तो हितेश जो है वो ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं इस शुरुआती लम्हों में। और इस बार बैकहैंड पर अनफोर्स्ड एरर आता हुआ हितेश की तरफ से। मौका बनाया था खुद के लिए और किस्मत का साथ भी मिला, चूंकि नेट के बिल्कुल टेप पर डिफ्लेक्शन के बाद उस पोजीशन में जहां से हितेश के लिए कोई अवसर नहीं था। और इस बार हितेश का फोरहैंड पर बढ़िया ड्राइव देख लिया था कि टेबल के उस छोर पर खड़े हैं और अपने लेफ्ट साइड पर बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। और गेम पॉइंट पर योगेश कुमार चौहान। और इस पहले गेम को 11-6 से जीत लिया है दिल्ली के योगेश कुमार चौहान ने। ये फाइनल गेम पॉइंट पर नजर डालें तो फोरहैंड पर ड्राइव खेलने की कोशिश की थी हितेश ने और वो बाहर। चौथे गेम की शुरुआत होने जा रही है। बढ़िया अटैकिंग एक्सचेंज दोनों खिलाड़ियों के बीच। पिछला गेम भी खासा दर्शनीय था, खासतौर पर योगेश ने जो एक इनसाइड आउट लगाया था, अमेजिंग स्ट्रोक था। और उस पर्टिकुलर एरिया में टेबल के हितेश डोलवानी सिर्फ निहारते रह गए थे उस स्ट्रोक को और तालियां बजाकर उस स्ट्रोक का अभिनंदन भी किया गया था। तो ओवरऑल इस तीसरे मैच में टेबल नंबर 1 पर ज़्यादा दर्शनीय स्ट्रोक्स दिखाई पड़े हैं खिलाड़ियों के बीच। फोरहैंड पर अटैकिंग ड्राइव और जब भी उन्होंने डिफेंसिव मोड अपनाया है 3-4 मरतबा देखने को मिला है कि वो उनसे गलतियां हुई हैं और 3 मैच पॉइंट, गेम पॉइंट और पहले ही मैच पॉइंट को कन्वर्ट किया अपने अपोनेंट की अनफोर्स्ड एरर की बदौलत हितेश डोलवानी ने। 11-7 से ये गेम जीता। तो हितेश डोलवानी के परिप्रेक्ष्य में स्कोर लाइन 6-11 पहला गेम हारे, उसके बाद 11-3, 14-12 और 11-7 से इस मैच को जीतने में कामयाबी। तो पहला जो मैच है वो गजानन परमार और शशिधर कुलकर्णी के बीच खेला जा रहा है। और हर ग्रुप से जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं उसमें से 2 खिलाड़ी जो टॉप 2 प्लेयर्स होंगे 4 में से, वो मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेट पर लंज करके ब्लॉक करने की कोशिश, पॉइंट किल करने का प्रयास था। तो गजानन परमार 8 गेम पॉइंट है उनके पास, बढ़िया स्पिन का इस्तेमाल करते हैं। टेबल टेनिस काफ़ी टेक्निकल अंदाज में खेला जाने वाला खेल है। बिल्कुल पहले अंक से ही हावी नजर आए। एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ शशिधर कुलकर्णी की तरफ से। और इस बार बिल्कुल रैकेट के उस पोजीशन, बैट के उस पोजीशन पर गेंद टकराई जहां से बहुत मुश्किल था रिटर्न। और इस बार थोड़ी तेज गति से बैकहैंड पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन ज्यादा पावर जेनरेट कर बैठे। अंक मिला है इस बार एक और गलती। 2-2 की बराबरी इस गेम नंबर 2 में। शशिधर के नाम। बैकहैंड फ्लिक बाहर और दूसरा गेम जीत लिया है शशिधर कुलकर्णी ने 11-6 के स्कोर के साथ।
टेबल टेनिस की एक और बड़ी खासियत है कि पॉइंट बड़ी तेज़ी से बनते हैं और 60 सेकंड के अंतराल में ही 6 या 7 जो शॉट्स हैं वो खिलाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। दबाव शशिधर पर इस समय। एक बार फिर वही कहानी, टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद गजानन लगातार 2 अंक उन्होंने वैसे ही हासिल किए हैं। इस अनफोर्स्ड एरर का मतलब यह है कि गेम पॉइंट और मैच पॉइंट पर भी हैं गजानन परमार। बहुत सारे इमोशंस नजर आए उनकी तरफ से इस मुकाबले में। लाजवाब प्रदर्शन और इसके साथ ही उन्होंने ये निर्णायक यानी 5वां गेम 11-5 के स्कोर के साथ जीतकर ग्रुप ए के इस मुकाबले में कर्नाटक के शशिधर कुलकर्णी को 3-2 से हरा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के अंदर। इस समय ये फुटबॉल के मुकाबलों की शुरुआत होती हुई, जहां इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुकाबला शुरू होने वाला है। किक ऑफ का इशारा एक बार फिर से, और प्रदीप शुरुआत करते हुए लाल रंग की जर्सी में। उनके पास मौका है, गोल सामने है, अच्छा डिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया है। नवल किशोर थे वहां पे गोल स्कोरर। नवल किशोर और संदीप के बीच में जबरदस्त जुगलबंदी दिखती हुई और पहला गोल आता हुआ नवल किशोर ने दागा है राजस्थान के लिए पहला गोल। और गोल बहुत सही समय पे आया जब लग रहा था कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल खो रही है। संदीप के पास मौका, क्या हैट्रिक आने वाली है? संदीप ने हैट्रिक लगा दिया है। संदीप की हैट्रिक आती हुई 2 गोल कर चुके थे और 25 मिनट के अंदर अंदर संदीप ने तीसरा गोल दागा है और अपनी टीम को 5-0 से आगे कर दिया है। तो संदीप ने इस मुकाबले में हैट्रिक पूरी की है। पहला उन्होंने 13वें मिनट में गोल दागा था, उसके बाद 15वें मिनट में गोल दागा और फिर 25वें मिनट के अंदर अंदर उन्होंने तीसरा गोल करके 30 मिनट का खेल समाप्त हुआ। और इसकी वजह से रेफरी की सीटी इस बात का इशारा करती हुई कि हाफ टाइम हो चुका है और हाफ टाइम पर मध्य प्रदेश के खिलाफ राजस्थान 5-0 से आगे। चलिए दूसरे हाफ की शुरुआत होती हुई। एक बार फिर से हितेश के पास ही गेंद है, उनके सामने जॉनी है और क्या जबरदस्त वॉली लगाई है। चिप किया और गोलकीपर के बाईं तरफ से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर 9वां गोल अपनी टीम के लिए हासिल किया है। तो एक और गोल आता हुआ आखिरी मिनटों में। स्कोर जो 9-1 है। ये आखिरी किक थी इस मुकाबले की और रेफरी इस मुकाबले में विसल के साथ मुकाबले को समाप्त होने का इशारा करते हुए और इसके साथ ही इस मुकाबले को राजस्थान ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 9-1 से अपने नाम कर लिया है।